वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में बताऊंगी। एक वीडियो में मैंने अटैकिंग रिएजेंट, तीनों अटैकिंग रिएजेंट, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को एक्सप्लेन किया है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आई बटन में भी दे दूंगी। आप जाकर के उसे देख लीजिएगा। उससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है और तीनों की स्टेबिलिटी क्या है। तो अभी इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, सबसे पहले तो वो हम लोग को जानना होगा। इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज इंटरमीडिएट। इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अगर कार्बन इलेक्ट्रोफाइल के बारे में दिखाया जा रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स। अब यहाँ पे नया वर्ड आ गया, लुईस एसिड। ऐसे सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, क्यों? बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये जैसे कि Cl प्लस, Br प्लस, NO2 प्लस, CHO प्लस, CH3 प्लस, ये सारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स क्यों बोल रही हूँ पॉजिटिव में? क्योंकि यहाँ इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है जो कि विजिबल है हम लोगों को। यहाँ से हम लोग डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। अब ये सभी क्या है फिर? BF3, BeCl2, SnCl2, AlCl3, ठीक है। ये सभी लुईस एसिड हैं, ठीक है। इनके जो है सेंट्रल एटम वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रोफाइल्स ही है, बट ये इनके ऊपर ये कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। इसको न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स हम लोग बोलेंगे। इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स और इसको न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स बोलेंगे। अब कार्बोकटायन के बारे में हम लोग जानते हैं। कार्बोकटायन का मतलब क्या? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स कि ये क्या हम लोग का कार्बोकटायन है, या फिर उसको हम लोग कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये देखिए, ये तो पॉजिटिव है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्ड बनाया है तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड बनाया है, ठीक है। तो यहाँ 2, 4 और ये 2, 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है इस कार्बोकटायन के पास। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन से ये सराउंडेड होता है। इसका जो शेप होगा, इस कार्बन का शेप क्या, हाइब्रिडाइजेशन अगर निकाला जाए तो क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का होगा। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन का है तो ये इसका जो शेप होगा वो ट्राइगोनल प्लानर होगा, और उसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितने का होगा? बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री का होगा, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू या फिर रेजोनेंस के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है और कौन सा नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट को मैं ऑलरेडी पहले एक कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ। अभी मैं इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं करूंगी, उसकी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी। इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे जैसे देखिए कि ये कार्बन फ्री इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे R R R, ये 3 डिग्री का कार्बोकटायन है। फिर यहाँ पे C प्लस, इधर से R H और ये R, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है, इट मीन्स कि यहाँ पे 2 डिग्री का केस है। फिर यहाँ पे C R H और ये हो जाएगा H, ये 1 डिग्री का केस हो जाएगा। और यहाँ पे C H H और ये H हो जाएगा, ये मिथाइल का केस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, 3 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाए तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट हो रहा है वो इस तरफ से भी हो रहा है, इस तरफ से भी हो रहा है और इस तरफ से भी हो रहा है। इट मीन्स कि तीनों तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इधर 2 तरह से मूव कर रहा है और इसमें एक तरह से मूव कर रहा है, और यहाँ पे कोई डिस्पर्सल ऑफ चार्जेस नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है मिथाइल के केस में, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन CH3। उसी तरह से अगर हम लोग एरोमेटिक का केस में भी देखेंगे ना, बेंजीन रिंग वाले में भी, तो उसमें भी क्या होता है कि 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, क्योंकि वहां पे रेजोनेंस का इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग ओवरऑल अगर हम लोग स्टेबिलिटी देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा? C6H5 कार्बोकटायन, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। देन ये 3 डिग्री का केस हो जाएगा, ये 2 डिग्री का केस हो जाएगा। अगर एरोमेटिक में देखे तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, देन ये 1 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही बेंजीन रिंग है इससे अटैच्ड कार्बोकटायन से। उसके बाद फिर क्या आता है हम लोग का? एलाइलिक वाला ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और ये मिथाइल कार्बोकटायन होगा वो सबसे
कम स्टेबल होगा। ये हम लोग का स्टेबिलिटी है। इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यही रामबाण है, हम लोग को यही याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे हम लोग को याद रखना होगा कि प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को क्या करता है, घटाता है। ठीक है, अब इस केस में देखिए कि यहाँ पे CH3 है। ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दे रहा है, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पे कोई कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कि ये नॉर्मल कार्बोकटाइन का केस है। और यहाँ पे ये जो Cl है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो इसका जो अगर स्टेबिलिटी निकालेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इससे, उसके बाद फिर इससे, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट होता है वो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। इसमें तो न्यूट्रल है, न प्लस हो रहा है न माइनस हो रहा है। और ये जो है माइनस आई वाला में, इसमें माइनस हो रहा है, इसलिए ये सबसे कम स्टेबल होगा, मतलब कि ये लीस्ट स्टेबल होगा। सेम उसी तरह इसमें भी हो जाएगा। NO2 माइनस आई इफेक्ट को शो करता है, ये माइनस आई इफेक्ट को शो करता है। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, न पॉजिटिव न नेगेटिव, कोई आई इफेक्ट नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे क्या है कि ये CH3 जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ये माइनस आई, ये प्लस आई, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, प्लस आई वाला ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद फिर ये तो न्यूट्रल है, उसके बाद फिर ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, मतलब ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में जानना चाहिए, या बोले कार्बोनियम आयन के बारे में जानना चाहिए, कि कार्बोनियम आयन जो होता है वो रीअरेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट चाहिए होता है। वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन फॉर्म करने के लिए वो रीअरेंजमेंट मतलब फिर से अरेंज हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे CH3Br है। ठीक है, बॉन्ड अगर यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो HBr बन के ये निकल जाएगा और ये CH3 कार्बोकटायन फॉर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि कहाँ पे रीअरेंज करेगा, एक ही कार्बन है, तो रीअरेंजमेंट कहाँ होगा, किसी कार्बन पे नहीं होगा। ठीक है, सेकंड केस हम लोग देखते हैं, CH3 CH2 और ये Br है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो HBr बन के निकल जाएगा और ये CH3 CH2, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। यहीं पे क्यों आएगा, क्योंकि Br और इस CH2 और इस Br के बीच में बॉन्ड का ब्रेकेज हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कार्बोकटायन बनेगा, CH3 CH2+। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होगा ये भी देखिए। यहाँ पे भी अगर यहाँ अभी देखिए कि ये 1 डिग्री कार्बोकटायन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन से अटैच्ड है। अगर ये वाला रीअरेंजमेंट करता भी है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी आता है ना, तब भी ये 1 डिग्री का ही केस रहेगा। तो रीअरेंजमेंट करके कोई फायदा नहीं है, इसलिए यहाँ भी नो रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, अब थर्ड केस में देखिए कि ये CH3 CH2 CH2 Br है। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो HBr बन के बाहर जाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखा गया है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, हम लोग का कार्बोकटायन तो बन गया, कार्बोकटायन यहाँ पे बन गया। अब ये कार्बोकटायन है, ये कौन से डिग्री का है, ये 1 डिग्री का फॉर्म हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि क्या कोई कार्बोकटायन ऐसा फॉर्म होगा जो 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होगा। हम लोग जानते हैं 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री, देन फिर 1 डिग्री। 1 डिग्री वाला लेस स्टेबल होता है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है कि ये 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री बने। तो हम लोग को एक ऑप्शन दिख रहा है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए, एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर जाए, तो हम लोग को 2 डिग्री का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा और ये एक हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट करेगा हाइड्रोजन, और ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। तो हम लोग का जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पे CH3। अब ये केस जो है ये 2 डिग्री का है। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया ना कि 1 डिग्री वाला से ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री। अगर यहाँ पे कोई भी चांस मिलेगा ना कार्बोकटायन या फिर इलेक्ट्रोफाइल को कि हम लोग को रीअरेंजमेंट करके ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाना है, तो वो रीअरेंजमेंट हमेशा करेगा इलेक्ट्रोफाइल या फिर कार्बोनियम आयन। ठीक है, और एक केस देख, यहाँ पे देखिए CH3, ये हम लोग का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और ये CH2 और Br के बीच में यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आएगा।
अगर यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, जैसे यहाँ पे दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज हम लोग का यहाँ पे आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज हम लोग को देखना है कि ये जो कार्बोकटायन है वो कितने डिग्री का है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये 1 डिग्री का कार्बोकटायन है, क्योंकि ये एक कार्बन से अटैच्ड है। अब यहाँ पे केस है कि क्या 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल बन सकता है, आई मीन कि 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री बनेगा, वो हम लोग को यहाँ पे देखना होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को यहाँ ले आए तो हम लोग को 3 डिग्री का केस मिल जाएगा। जैसे उस वाले में था कि 2 डिग्री का केस मिल रहा था, अगर हम लोग को यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना तो बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे 3 डिग्री का केस मिल जाता, मतलब कि सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड मिल जाता। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, 1 मिनट भी देर नहीं करेगा और बोलेगा कि हाइड्रोजन तुम यहाँ से हटो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आओ, रीअरेंजमेंट करेगा। उसके बाद यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, CH3 C, ये CH3 और इस पे पॉजिटिव चार्ज और ये CH3, और ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, ये जो कार्बोकटायन बना है वो कितने डिग्री का कार्बोकटायन बनेगा, 3 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होता है। जैसे क्या हुआ, ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट करा यहाँ पे और ये वाला पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया, यहाँ पे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।